हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके। लोअर पीसेस एग्जाम में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको लेके बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बुक्स आप बता दीजिए कैसे इसको तैयार किया जाए। तो यहाँ पे लेखपाल के एग्ज़ाम में साथियों 5 क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूछे गए हैं। तो 5 में से यहाँ पे 4 क्वेश्चन पे साथियों हम डिस्कस करेंगे कि ये 4 क्वेश्चन आपसे क्यों जो है सही करने में आपको क्या समस्या आ रही है, क्यों आपको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लेखपाल में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा गया कि कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा। तो मुझे लगता है 5वीं क्लास से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा होगा कि चंद्रमा पर पहला मानव कौन गया, और आप हमेशा खुशी से बता देते होंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। और ये भी बता देते होंगे कब गए होंगे, आप बता देते होंगे 1969 में। अब यहाँ पे पूछा क्या है, वो पूछा है साथियों किससे गए हैं, और ये भी आपको हर किताब में मिल जाएगा। कोई ऐसी सिंगल बुक नहीं है जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जहाँ पे ये ना मिले आपको। और मिलता क्या है, अपोलो 11। अब एग्जामिनर का जो आपसे डिमांड ये था कि कितना आप सटीक पढ़े हैं, कितना आपने रिवीजन किया है और कितना कॉन्फिडेंट है। और इसीलिए साथियों एग्जामिनर ने यहाँ पे अपोलो 12 लग दिया, 12 जो है डाल दिया ऑप्शन में। और आप अगर कंफ्यूज नहीं होंगे और सटीक अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सीधा ऑप्शन ये लगा के इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपकी सटीकता और आपकी कॉन्फिडेंस को चेक किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वो है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक जब भी आप जहाँ भी पढ़ेंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, और ये लगभग हर नोट्स में मिल जाएगा, हर किताब में मिल जाएगा इसका आंसर। पहला देखिए, पहले बात इसके ऑप्शंस देखिए। पहले तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रही है और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो कि बायोलॉजी के हर किताब में मिलता है कि फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने बनाया था। ये दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट गया, ठीक है। और इनका नाम तो एलेक्स जेफरिस का हर नोट्स हर किताब में मिल जाएगा, ठीक है, हर जगह मिलेगा ये। तो ये क्वेश्चन कहाँ से, जो चीज़ आपको हर किताब में मिल रही है, हर नोट्स मिल रहा है, तो वो कैसे आपके लिए टफ हो गया। सही है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है, अंतरिक्ष आधारित जो है मिशन है। देखिए सूर्य का अध्ययन कर रहा है, ठीक है, और आपको ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, पता ही होगा आपको। और कब हुआ था, 2023 में, सितंबर 2023 में। तो गगनयान क्या है आपका मानव अंतरिक्ष मिशन, नाविक, जीपीएस है, ये सैटेलाइट है, आदित्य, सूर्य और आदित्य। ऑप्शन ऐसे पकड़े और आपने ऐसा घुमा दिया, आदित्य L1। सही हो गया ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा फेमस करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं आपका ये। अब आप मुझे बताइए कठिन कहाँ पूछा जा रहा है। ये आपने पढ़ा नहीं, आपने रिवीजन नहीं किया, इसी वजह से आपको कठिन लग रहा है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सटीक है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा किसी भी नोट्स में, जहाँ भी आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा लेखपाल के एग्जाम में, ये चीज़ें तो आपको मिला ही होगा ना। मिला था कि नहीं मिला था, बस आपने रिवीजन नहीं किया था, सटीक रिवीजन नहीं किया था, बहुत सारे नोट्स बहुत सारे किताबों के चक्कर में भागे और इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। और हर नोट्स में हर किताब में ये मिलेगा ही मिलेगा कि यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन हो जाता है, क्योंकि साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी पे आपकी काम ही करती है। ये DGT इसी के बेस पे साथियों ये काम ही करती है, ठीक है, यहाँ DLT के बेस पे। तो आपको यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, उसका मल्टीपल रिवीजन करना है कि आपको डाटा फैक्ट सटीक तरीके से याद हो। बहुत सारे नोट्स के पीछे आपको नहीं भागना है, बहुत सारे बुक्स के पीछे नहीं भागना है कि यार वहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। जो भी आपके पास बुक्स हो, नोट्स हो, उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। फिर इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। क्वेश्चन टफ नहीं पूछ रहा है, आप उसको खुद टफ बना दे रहे हैं क्योंकि आप मल्टीपल किताबों के पीछे भाग रहे हैं और सटीक याद नहीं है आपको चीज़ें। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।